बंदे का फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसने कोई गाली वगैरह नहीं दी और बड़े अच्छे तरीके से बात की है। उसके अल्फाज भी मतलब सही थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुजुकी कल्टस 2010 मॉडल गाड़ी है और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें बयान किया था कि सुजुकी कल्टस की खामियां। और क्योंकि फ्रेंड्स मैंने वो खामियां उसमें बताई हैं जो जिन खामियों का मुझे सामना करना पड़ा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं बहुत सारे लोगों ने। तो किसी ने कहा है कि आपकी गाड़ी ही ख़त्म है, आपकी गाड़ी ख़राब है, या मतलब जिस तरह का बंदा होता है वैसी तरह के अल्फाज लिखता है। तो मतलब कोई ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने गालियाँ भी दी हैं। तो खैर, क्योंकि ये एक वाज़ेह सच था जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कल्टस के बारे में, हालांकि मैं चाहता तो एक से एक करके इसकी खूबियों के पुल बांध देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिन खामियों का मुझे सामना करना पड़ा है वो मैंने आपको वाज़ेह बयान किया है। और वैसे भी आप जाएं, कल्टस के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, वहाँ भी अगर आप जाके देखें तो इसकी जो गाड़ी की खामियां हैं उनसे वो ग्रुप भरे पड़े हैं। हर दूसरा बंदा कह रहा है, किसी को थ्रॉटल बॉडी का इशू है, किसी को आरपीएम का प्रॉब्लम है, तो किसी को हीट का प्रॉब्लम है। तो और भी गाड़ियां हैं, और भी गाड़ियों में ये इशू नहीं है, ये बात वाज़ेह है। तो असल मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, दोनों बंदों के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एक पहले मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिस बंदे ने लिखा है कि भाई आपका मतलब इतना तजर्बा नहीं है, आपने कल्टस के बारे में गलत कहा है। इसमें कल्टस का कोई कसूर नहीं है, आप गाड़ी को सही मेंटेन भी नहीं रखते, या फिर आपके इलाके में मैकेनिक ही नालायक हैं। तो उसने ये कमेंट किया है, ठीक है। तो खैर, मैंने बात को मतलब ज़्यादा महसूस नहीं किया, चलो मैंने कहा हो जाता है, खैर है। तो उसके बाद एक बंदे का मैंने कमेंट पढ़ा है, वो क्या लिखता है, वो लिखता है, जनाब मैंने 2008 मॉडल से लेकर 2010 मॉडल रखी, उसमें बहुत बड़ी खामियां थी। फिर मैं 10 मॉडल से लेकर 14 मॉडल तक आया, इसमें उससे भी खामी थी। कभी उसका आरपीएम ख़राब हो जाता, कभी थ्रॉटल बॉडी का मसला बन जाता, कभी कंप्यूटर के जो एसी होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, कभी वो उड़ जाता था, और कभी ये गाड़ी ओवर हीट हो जाती थी। ये थर्ड क्लास गाड़ी है, ये मतलब है उसने बहुत ऐसे लिखा है, बहुत बुरा इसके बारे में लिखा है। तो वो कमेंट भी आप वाज़ेह देख लें। तो जबकि मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने उसमें वाज़ेह कहा था कि जिन खामियों का मुझे सामना करना पड़ा है वो मैंने बिल्कुल बयान कर दिए हैं। बाकी ये बात तो नहीं है या कल्टस बेकार गाड़ी है या इसकी कंपनी ही बेकार है, ये इतनी फ़जूल गाड़ी है। अगर ये इतनी बेकार और फजूल गाड़ी होती तो आपको रोड पर हर दूसरी गाड़ी के बाद ये गाड़ी नज़र आती है, और आपको वाज़ेह पता है कि 17 साल इस गाड़ी ने राज किया है। अगर इतनी बेकार या फजूल गाड़ी होती तो ऐसा ये क्यों, अगर ये इतनी बेकार तो फजूल गाड़ी होती तो लोग इसको क्यों ख़रीदते। और मकसद ये था वीडियो बनाने का कि एक तो मैं उस बंदे को वाज़ेह बता दूं कि गाड़ी को मैंने बुरा नहीं कहा है, बाकी जो इस गाड़ी में फ़ाल्ट आते हैं मैं वो बयान किए हैं। बाकी मैंने एक वीडियो इसकी खूबियों पर भी बयान की है, अगर वो आप देख लें तो फिर आपको पता चलेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सच होता है ना, सच वो बंदों से बर्दाश्त नहीं होता। और इस वीडियो पर भी मुमकिन है कोई बंदा तनकीद करे, लेकिन अगर वो सही जहन से सोचे तो बहुत सारे लोग हैं जिसको इस गाड़ियों में खामियों का सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात ये है, और भी गाड़ियां तो हैं, मेहरान गाड़ी है, करोला की गाड़ी हैं, उनमें भी खामियां आती हैं। बहरहाल मेरा जहाँ पर ख्याल है इस गाड़ी में ज़्यादातर फॉल्ट निकलते हैं। अच्छा हाँ, अलबत्ता ये है, वो कोई भी गाड़ी हो, अगर बंदा उसको सही मेंटेन करे, कोई भी गाड़ी हो, उसकी केयर करे, वक्त पे मोबिल चेंज करे, उसका मतलब है तेल पानी जो होता है गाड़ी का वो हर तरफ से होके करे, सस्पेंशन के लिहाज से हर तरफ से गाड़ी को सही रखे, तो मेरा ख्याल है उससे कोई खामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये तो 10 मॉडल गाड़ी है ना, इसमें साफ ज़ाहिर खामियाँ आई हैं, और ये पीछे से भी चली हुई थी, बिल्कुल 0 मीटर तो नहीं ली हमने, साफ ज़ाहिर है इसमें कुछ खामियाँ पीछे से होंगी, कुछ अभी हमारे होते हुए आई हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि गाड़ियों में जो है ना इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन रखें, कोई खामी ना है। और वो जो बंदा कह रहा था ना इस इलाके में मिस्त्री नालायक हैं, तो मेरे भाई ऐसे किसी को नालायक कहना ये बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है, कोई बंदा अपनी दुकानदारी ख़राब नहीं करता, हर बंदे की कोशिश होती है कि गाड़ी का जो अच्छा काम करे, ताकि जो गाहक है वो दोबारा भी आए और लोगों को भी बताए।
تو آپ نے واضح دیکھ لیا ہے. باقی کلٹس گاڑی سے کوئی گلہ نہیں ہے، جو اس میں خامیاں آئی ہیں وہ واضح ہیں. اور آخری بات یہ ہے، جو بندہ گاڑی کو اچھی طرح سے واقعی اچھی طرح سے مینٹین رکھتا ہے تو وہ ان خامیوں سے بچ جاتا ہے. تو دوستو ایک اور بات یہ ہے کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو بہت سارے لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی یا ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو وہ مجھے واضح لکھ دیں، بھئی آپ نے ویڈیو اچھی نہیں بنائی، یہ صحیح نہیں تھی، یہ وہ بات صحیح نہیں تھی، تو واضح لکھ دیں. ان کا حق ہے، صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ان کا حق ہے. لیکن جب وہ گالی دے دیتے ہیں یا کوئی بری بات لکھ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بس اللہ ہدایت دے. یہ تو مجھے امید ہے آپ کو ساری بات کلیئر ہو گئی ہوگی. باقی اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا کوئی بات آپ کو صحیح لگی ہے، جو بات مطلب ہے آپ اپنے دل کی ہے، وہ مجھے کمنٹ میں بتا دیں. دوستو آپ خود فیصلہ کریں. اگر اس گاڑی میں مطلب مسائل نہ ہوتے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو وہ جو دوسرا میں نے آپ کو کمنٹ دکھایا ہے، آخر اس بندے نے مسائل کا سامنا کیا ہے تو اس نے بھی بتایا ہے کہ اس گاڑی میں اس طرح کے مسئلے ہیں، اس نے ماڈل بھی چینج کیے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کو مسئلے پیش آئے ہوں گے. تو آپ نے واضح دیکھ لیا ہے. تو دوستو آخری بات یہ ہے کہ جس بندے نے وہ کمنٹ کیا ہے، مطلب آپ کے علاقے میں کوئی مکینک نہ لائق ہوگا یا آپ گاڑی کو صحیح مینٹین نہیں رکھتے، تو اس بندے کا پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس نے کوئی گالی وغیرہ نہیں دی اور بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے. اس کے الفاظ بھی مطلب صحیح تھے. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں انہیں بتا دوں کہ یہ جو مسئلے ہیں نا کلٹس کے، یہ اکثر بندے کو آتے ہیں. تو خیر دوسری گاڑیوں میں بھی مسئلے لازمی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندے سے غفلت ہوتی ہے اور مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ کلٹس کے جو زیادہ تر ہیٹ اپ والے مسئلے ہیں، یہ زیادہ تر بندوں کو ہوتے ہیں. تو یہی بات میں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات واضح سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ کو اگر کوئی مجھ سے مزید کوئی شکایت ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں واضح.